खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 कार्रवाइयों में भारतीय प्रॉक्सी फितनउल खवारिज के 23 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर फोर्सेज ने टारगेटेड ऑपरेशन किया, जिसके दौरान खवारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। फैसलाबाद में प्लास्टिक की फैक्ट्री के गोदाम में आग लग गई। शोलों की शिद्दत से गोदाम की छत गिर गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। कोटरी स्टेशन के करीब लाड़काना जाने वाली मुसाफिर ट्रेन की 3 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। बोगियों को अलग करके मुतासरा रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम जारी। खानेवाल में M4 मोटरवे पर कार और ट्रक में तसादुम से 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल कबीरवाला मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार गाड़ियां लाहौर से मुल्तान जा रही थीं। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग रोकने का क्रेडिट ले लिया। सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब के दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पाक भारत जंग 350% टैरिफ आयद करने की धमकी से रोकी। रूस ने पाकिस्तान को भारत और अफगानिस्तान के साथ तनाज़ात हल कराने की पेशकश कर दी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में रूसी सफ़ीर का इलाकाई सलामती खुसूसन अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान ने IMF की अहम शर्त पूरी कर दी। गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन मुस्तकिल चैलेंज करार। करप्शन के माशी तरक्की पर मनफी असरात पड़ रहे हैं। करप्शन की कमजोरी हर हुकूमती सतह पर मौजूद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जलसे में सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ मुबैना धमकी आमेज अल्फाज का इस्तेमाल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। मॉनिटरिंग रिपोर्ट पर कार्रवाई के लिए आज इजलास तलब कर लिया। बहावलनगर के इलाके फोर्ट अब्बास में खातून को मुबैना तौर पर जहर देकर कत्ल कर दिया गया। वालिद की मुद्दत में शौहर समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में हवालात में बंद मुलजिम की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर 2 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। पुलिस ने वीडियो बनाने वाले शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया। इंडोनेशिया के जजीरे जावा पर आतिशफिशा फट गया। पहाड़ की चोटी से तकरीबन 2 बुलंद लावा उगलने लगा। शहरियों को आतिशफिशा से कम 25 किलोमीटर तक दूर रहने की हिदायत। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने इस्लामिक यकजहती गेम्स में भी सोने का तमगा जीत लिया। अरशद नदीम ने 83.05 मीटर की सबसे लंबी थ्रो की। और 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज़ में आज श्रीलंका और जिम्बाब्वे मद्दे मुकाबिल होंगे।